सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा का रेजिग्नेशन। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि जस्टिस यशवंत वर्मा पिछले एक साल से काफ़ी न्यूज़ में थे और इनके घर में इल्ज़ाम लगा था कि उनके घर में कैश फाउंड हुआ है। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका रिमूवल प्रोसेस भी इनिशिएट हुआ था लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में जानेंगे। और अभी जस्ट ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अभी जस्ट की न्यूज़ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइंस एज इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। और उन पर इल्ज़ाम था करप्शन का। और करप्शन का जो इल्ज़ाम है वो स्टार्ट इस तरह हुआ था कि उनके घर में बॉन्ड करेंसी कैश नोट्स पाए गए थे ह्यूज अमाउंट में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानते हैं। एक्चुअली ओरिजिनली वो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज थे। ओके, फिर उनको 1-2 साल पहले उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। और जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे तो लास्ट ईयर 12 मार्च को के आसपास 2025 को उनके घर में कैश नोट फाउंड किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ रिमूवल मोशन और प्रोसेस चला था। तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब देख सकते हो डीप एंग्विश, तो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि डीप रिजाइन करते वक्त। और ऑफकोर्स आपको पता होगा जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रिजाइन करते हैं तो वो एड्रेस किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली हाई कोर्ट के जज में हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, आप सोचो कि गवर्नर को एड्रेस करते हैं, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिजाइन करते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में, ठीक है। ओके, है ना। जस्टिस यशवंत वर्मा एक्यूज इन कैश एट होम स्कैम रिजाइंस। तो ये अभी देखो, अब 10 अप्रैल की न्यूज है। तो होता यह है कि आपको पता होगा अराउंड 14-15 मार्च लास्ट ईयर 2025 में वो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट उनका ट्रांसफर हो गया। तो उस टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। तो दिल्ली में उनके जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, सो मान लो लेट से अज्यूम करो कि ये ऑफिशियल रेसिडेंस का कैंपस है, ठीक है, ये प्रेमाइसेस है। उसमें मान लो उसके अंदर इनका घर होगा, यहाँ पे हाउस। तो हाउस में ही, हाउस के बाद कहीं पे प्रेमाइसेस के अंदर में कहीं पर स्टोर रूम था समवेयर। मैं एक रफ बना रहा हूं, ठीक है, स्टोर रूम होगा यहाँ पे कहीं पे। तो उसमें क्या हुआ, आग लग गई, फायर। और जज साहब घर पे नहीं थे, वो आई थिंक मध्य प्रदेश या किसी और स्टेट में गए हुए थे। और उनके घर में कुछ लोग थे। तो जब मालूम हुआ तो फायर फाइटर्स आए और फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। सो जब फायर फाइटर्स आए तो उन्होंने देखा कि तो आग लग रही है, तो लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर दिल्ली फायर सर्विसेज के पुलिसमैन, वो लोगों ने जब वीडियो रिकॉर्ड किया, चूंकि दिल्ली पुलिस की पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो फिर ये बात वीडियो जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक गई, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट तक ये वीडियो शेयर किया गया जो फायर फाइटर्स ने वो बनाया था, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश पाया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 करोड़ अमाउंट था। वी डो नॉट नो एग्जैक्टली कितना अमाउंट था, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट था ये। उस टाइम पर न्यूज़ में आया था। कैश फाउंड एट दिल्ली हाई कोर्ट जस्ट रेसिडेंस, CJI सीक्स डिटेल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसका डिटेल मंगवाया था। तो ये बहुत सीवियर न्यूज़ थी, बहुत सीरियस न्यूज़ थी आई वुड से, क्योंकि उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो, दिस इज द इमेज। कुछ उसका हिस्सा है जो मोस्टली 5 मिनट के नोट्स मिले थे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की। इन हाउस इंक्वायरी मतलब है कि जुडिशरी अपनी इंक्वायरी जुडिशरी खुद से करे। इसलिए कि जनरली क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं होती जब तक वो जज हैं, सिवाय इसके कि उनको रिमूव किया जाए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके अलावा और कोई प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। इवन आपको पता होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करना भी तभी पॉसिबल है ओनली विद द परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये वी रामास्वामी केस में कहा गया था ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था, है ना। वीरा स्वामी, आई थिंक वीरा स्वामी ऐसे लिखते हैं, वीरा स्वामी केस, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया था कि FIR रजिस्टर करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होगा। तो इस केस में यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करने की परमिशन नहीं मिली थी। खैर, लेकिन जब ये हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने FIR तो नहीं रजिस्टर किया, लेकिन 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी बैठाई। इन हाउस मतलब है कि सेम जुडिशरी जो है, जुडिशरी के अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे, इन हाउस है ना। तो इसमें क्या हुआ, 3 हाई कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS संधावालिया और अनु शिवरमन, है ना। इनके अगेंस्ट
इंक्वायरी जब स्टार्ट किया गया, ये 3 मेंबर्स थे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कि इनके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट किया जाए। ओके, तो और उसके बाद क्या हो, देखो ये 22 मार्च की रिपोर्ट है, तो उसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई गई और उसके बाद सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि आप उनको कोई जुडिशियल वर्क नहीं देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए, इसलिए आप इनके खिलाफ कोई जुडिशियल वर्क इनको अभी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब इमेजेस है। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, ये 3 मेंबर कमेटी, जुडिशियल इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें ये तीनों फोटोज उन लोगों ने अटैच किया था, ये दिखाने के लिए कि क्या फाउंड मिला है उनके घर से। तो उसके बाद इस तरह आर्टिकल आई थी कि जो 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बनाई गई थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी उनके एक्सप्लेनेशन से, मतलब उनका जो जस्टिफिकेशन की जो नोट पाया गया वो क्या है, तो वो लोग कन्विंस्ड नहीं थे, है ना। सो 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इतना डिटेल नहीं जाना है ना। जो 3 मेंबर जो थे, जस्टिस शील लघु है ना, चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट जीएस संदावलिया और जज ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट अनु शिवरामन, इन तीनों ने मिलकर के इंक्वायरी की थी, इन हाउस इंक्वायरी। ये इन हाउस इंक्वायरी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एक और इंक्वायरी कमेटी की बात हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इन हाउस मतलब ये सीजीआई ने बनाई थी ये कमेटी। ओके, हालांकि इसका एक्सप्लिसिटली किसी लॉ में नहीं मेंशन है, लेकिन सीजीआई ने एक अपना कमेटी बनाई थी इंक्वायरी के बैठाने की। नाउ एक और जो इंक्वायरी कमेटी जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, और जब आर्टिकल पढ़ोगे तो कई जगह वर्ड इंपीचमेंट लिखा होगा, वो कि टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि इंपीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। ओके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिमूवल प्रोसेस मेंशन है। ठीक है, तो अगर आप 217 आर्टिकल पढ़ोगे जिसमें हाई कोर्ट के जज की बात की जा रही, तो अगर 217 क्लॉज 1 क्लॉज बी पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को 124 क्लॉज 4 में रिमूव किया जाता है, उसी तरह से हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाएगा। सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। तो अब हम लोग चलते हैं 124 क्लॉज 4 में, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस है। सो 124 का क्लॉज 4 पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि रीजन क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये कारण है ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि यह रिमूवल प्रोसेस है कि पार्लियामेंट को पास करना पड़ता है, बोथ लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली, है ना। इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड, है ना। इसमें होता ये कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करना होता है और हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दोनों अग्रीड होना चाहिए, दोनों चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लो उस दिन अटेंडेंस में सिर्फ 300 लोग हैं, सो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना होगा, उस दिन प्रेजेंट है 2/3 ऑफ 300, तो ये टोटल आएगा 200। लेकिन एक और शर्त है, दूसरी शर्त ये कि हाफ ऑफ टोटल भी फुलफिल होना चाहिए। हाफ ऑफ टोटल कितना होगा, 543 का हाफ, ये आएगा 271.5 यानी 272 के आसपास। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं, ये भी फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम इस केस में 272 चाहिए। ठीक है, सो दोनों केस फुलफिल होना चाहिए, तभी दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से, तभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए डिटेल में अगर आप 124 के अंदर जाओगे तो उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट और फर्दर लॉ बना सकती है इससे रिलेटेड, रिमूवल ऑफ जज से रिलेटेड। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। उसमें यह कहा गया है कि जब आप इनिशिएट करोगे रिमूवल मोशन, तो कम से कम लोकसभा शुरुआत कैसे करोगे, लोकसभा के 100 लोकसभा एमपी का सिग्नेचर होना चाहिए, या राज्यसभा में 50 राज्यसभा एमपी का, कोई एक से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा से रिमूवल स्टार्ट करो या राज्यसभा से। ठीक है, जब वंस चाहे तो लोकसभा में स्पीकर एक्सेप्ट कर ले या राज्यसभा में चेयरमैन एक्सेप्ट कर ले रिमूवल मोशन, तो उसके बाद जो है, अगर मान लो लेट्स से लोकसभा में स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया रिमूवल मोशन, 100 लोकसभा एमपी ने साइन कर दिया, तब स्पीकर एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है। ये डिफरेंट है इन हाउस कमेटी से जो सीजीआई ने बनाया था, उसकी बात नहीं कर रहे। ये मेंशन है जजेस इंक्वायरी एक्ट में, और इस 3 मेंबर में साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और तीसरा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट मतलब सीनियर लॉयर वगैरह जनरली कोई। ठीक है, ये 3 मेंबर होंगे, और ऐसा ही हुआ भी। ठीक है, तो जब ये लोकसभा में बात गई, लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया, लोकसभा के 100 लोकसभा एमपीज ने साइन करके दिया स्पीकर को, तो लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने एक कमेटी बनाई, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार है, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और सीनियर एडवोकेट है बीवी आचार्य। इन तीनों के अंतर्गत एक कमेटी बनाएगी जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर है, 1968 के अंदर बनाएगी। ठीक है,
और उसके बाद अभी प्रोसेस चल ही रहा था, लास्ट ईयर अगस्त की बात है, अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं था इन द सेंस की कमेटी की रिपोर्ट आती, फिर उसमें लोकसभा राज्यसभा में रिमूवल मोशन स्टार्ट होता, फिर लोग वोटिंग करते, उससे पहले ही जज साहब ने रिजाइन कर दिया। ओके, और आपको पता होना चाहिए जब भी हाईकोर्ट जज रिजाइन करते हैं तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये है ना, सो इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आप देखोगे आर्टिकल 217 के अंदर अगर जजेस को रिजाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। दूसरी चीज, जजेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इंपीचमेंट वर्ड नहीं लिखते हैं, रिमूवल वर्ड लिखते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है अंडर आर्टिकल 61। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको शॉर्ट में पूरी स्टोरी सुना दी, है ना, रिमूवल या जस्टिस यशवंत वर्मा साहब से रिलेटेड, ठीक है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले से ही क्वेश्चन पूछा सकता है रिमूवल ऑफ जज से रिलेटेड, ठीक है, पहले भी आए इस पर क्वेश्चन। सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।